Hello, my dear student. Today, in this my virtual class, you are most welcome by me, इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज, belonging all the student class 9th. Dear student, आज के मेरे इस वर्चुअल क्लास में, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है. Dear student, today we have to read class 9 English supplementary reader chapter 3rd Ishwaran the storyteller. Dear student, in my previous online class you have read about class 9 English prose chapter 3rd The Little Girl. Dear student, today we have to read class 9 English supplementary चैप्टर 3rd ईश्वरन द स्टोरी टेलर. ईश्वरन नाम है, द स्टोरी टेलर माने कथाकार. जो स्टोरी कहते हैं उन्हें कहा जाता है स्टोरी टेलर. ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन कथाकार. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द राइटर आर के लक्ष्मण. कम टू अबाउट द ऑथर. लेखक के बारे में हम देखते हैं. रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर लक्ष्मण, पॉपुलरली नोन एज आर के लक्ष्मण. देखिए, रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर लक्ष्मण प्रसिद्ध रूप से आर के लक्ष्मण के नाम से जाने जाते हैं. वाज एन इंडियन कार्टूनिस्ट. वह एक भारतीय कार्टूनिस्ट हैं. इलस्ट्रेटर वर्णन करता है. एंड ह्यूमरिस्ट और हास्य लेखक हैं. लक्ष्मण वाज बॉर्न ऑन 24 अक्टूबर 1921 इन मैसूर. आर के लक्ष्मण का जन्म मैसूर में 24 अक्टूबर 1921 को हुआ था. ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए पार्ट टाइम कार्टूनिस्ट. वह अपने जीवन की शुरुआत, वह अपने कार्यकाल की शुरुआत कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किए. हिज द कॉमन मैन कैरेक्टर गेव हिम ग्रेट फेम. उनके द्वारा लिखित कॉमन मैन कैरेक्टर जो है उन्हें एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई. लक्ष्मण ओन पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड रेमन मैग्से अवार्ड. लक्ष्मण पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्से पुरस्कार प्राप्त किए. He died on 26 January 2015 at पुणे at the age of 93. उनकी मृत्यु 93 वर्ष की अवस्था में 26 जनवरी 2015 को पुणे में हुई. तो डियर स्टूडेंट, यह रहा अबाउट द ऑथर यानी आर के लक्ष्मण के विषय में. आइए हम थोड़ा उनके विषय में बताते हैं. रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर लक्ष्मण एक प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट और चित्रकार थे जो कॉमिक स्ट्रिप यू सेड इट बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, जो इसके नायक मैन द कॉमन मैन के अनुभवों और टिप्पणियों को प्रस्तुत करता है. मैसूर में बम आर के लक्ष्मण के 6 भाई बहन थे. छोटी उम्र से उन्होंने ड्राइंग में रुचि विकसित की. अपने सहपाठियों के बीच शिक्षकों के उनके
कैरिकेचर बहुत लोकप्रिय थे, उनका कैरेक्टर बहुत लोकप्रिय था। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त किए। एक छात्र के रूप में भी उन्होंने कई अखबारों और पत्रिकाओं के लिए एक फ्रीलांस कार्टूनिस्ट के रूप में काम किया। उन्होंने पहली बार मुंबई में द फ्री प्रेस जर्नल के लिए एक राजनीतिक कार्टूनिस्ट के रूप में पूर्णकालिक काम करना शुरू किया और बाद में द टाइम्स ऑफ इंडिया में शामिल हो गए। लक्ष्मण ने कार्टून के अलावा द होटल रिवेरा और द मैसेंजर जैसी लघु कथाएँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्मण के स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के आवेदन को प्रतिभा की कमी का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया गया था, जिसे उन्होंने देश के सबसे यादगार कार्टून चरित्रों में से एक बनाया था। द कॉमन मैन औसत भारतीय नागरिक का अपमानजनक, चुप और गंवार प्रतिनिधित्व आज भी भारतीय जनता द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आर.के. लक्ष्मण के विषय में। आइए अबाउट द स्टोरी के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। दिस स्टोरी इज नरेटेड टू गणेश बाय महेंद्र। यह कहानी महेंद्र के द्वारा गणेश को सुनाई गई है। महेंद्र वाज ए सुपरवाइजर इन ए फर्म। महेंद्र एक फर्म में सुपरवाइजर का काम करता है था। ड्यू टू हिज वर्क ही हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अपने काम के सिलसिले में उसे यानी महेंद्र को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पड़ता था। ईश्वरन वाज हिज कुक। ईश्वरन उसके कुक थे। हु बिसाइड्स कुकिंग डज अदर जॉब फॉर हिज मास्टर एज वेल। ईश्वरन इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग थ्रिलिंग स्टोरी। देखिए, ईश्वरन वाज हिज कुक हु बिसाइड्स कुकिंग डज अदर जॉब फॉर हिज मास्टर एज वेल। वह खाना बनाने के अलावा और भी काम करते थे। ईश्वरन इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग थ्रिलिंग स्टोरी। ईश्वरन थ्रिलिंग स्टोरी को पढ़ने के बड़े शौकीन हैं। एंड ही हिमसेल्फ कुड वीव ए स्टोरी। और वह स्वतः स्टोरियों को बुन सकते थे। ही टोल्ड हिज स्टोरीज टू महेंद्र। वह महेंद्र को अपनी कहानी बताए। हिज स्टोरीज इनक्रेडिबल। उनकी कहानियाँ अविश्वसनीय थीं। थ्रू दो दे वेयर इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ क्यूरियसिटी। यद्यपि वे रुचि और उत्सुकता से भरी हुई थी। ही टोल्ड महेंद्र अबाउट ए मैड एलिफेंट। वह महेंद्र को एक पागल हाथी के विषय में बताए। एंड हाउ ही कंट्रोल्ड इट। और उसे वह कैसे नियंत्रित किए। ही आल्सो टोल्ड हिम ए हॉरर स्टोरी। वह उन्हें डरावनी कहानी को भी बताए। विच बैडली फ्राइटेंड महेंद्र। जिससे या जो कहानी महेंद्र को बुरी तरह से डरा दी। तो डियर स्टूडेंट, यह कहानी इसी पर आधारित है। आइए थोड़ा हम कहानी के विषय में और चर्चा करते हैं। महेंद्र ने गणेश को एक कहानी सुनाई। महेंद्र एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर है जो निर्माण स्थलों को पर्यवेक्षक प्रदान करता है। उसकी नौकरी के लिए ज़रूरी है कि वह एक जगह से दूसरी जगह जाए। सुपरवाइजर का काम ही यही है कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। महेंद्र एक स्नातक है और विभिन्न जीवन स्थितियों को समायोजित करने में कोई समस्या नहीं है। वह अपने रसोइये ईश्वरन को संपत्ति मानता है। वह हर जगह महेंद्र का साथ देता है। ईश्वरन एक प्रतिभाशाली कहानीकार हैं। उसके पास ताज़ी सब्जियां खोजने और इकट्ठा करने की अद्भुत क्षमता भी है, फिर चाहे वह कितना भी वीरान क्यों ना हो। सुबह में महेंद्र काम पर जाने के बाद ईश्वरन, देखिए यह हम समरी बता रहे हैं,
कहानी का सारांश आपको बता रहे हैं, ताकि कहानी में जो चीज़ें आप पढ़ें पैराग्राफ बाई पैराग्राफ तो आपके समझ में आए। यह पूरी कहानी की समरी हम आपको बता रहे हैं। सुबह में महेंद्र के काम पर जाने के बाद ईश्वरन अपने दिन शेड की सफाई, कपड़े धोने, स्नान करने, पढ़ने और दोपहर की झपकी लेने में बिताते हैं। ईश्वरन को तमिल थ्रिलर पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ईश्वरन की अपनी शैली वर्णन इन रोमांचकारों से बहुत प्रभावित है। घटनाओं का वर्णन करते समय ईश्वरन सस्पेंस और सरप्राइज एडिंग बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए वह एक विशाल झाड़ीदार जानवर के रूप में एक उखाड़े हुए पेड़ का वर्णन करेगा, इससे पहले कि वह वास्तव में क्या था। ईश्वरन की महेंद्र में एक अपरिचित दर्शक है। एक दिन ईश्वरन एक घटना से संबंधित है जिसमें जंगल से एक जंगली हाथी लकड़ी के यार्ड से भाग गया और अपने शहर पहुंच गया। अपनी कहानी को समझाने के लिए ईश्वरन जंगली हाथी की नकल के बारे में बताते हैं। ईश्वरन का कहना है कि शहर के बाहरी इलाके में पहुंचने के बाद हाथी ने मिट्टी के बर्तन, कपड़े और फल बेचने वाले दुकानों को नष्ट कर दिया। इसके बाद ईश्वरन के स्कूल में प्रवेश किया और बच्चे कक्षाओं में छिपने के लिए दौड़े। शिक्षकों ने छत पर जाकर बेबस होकर देखा, क्योंकि हाथी ने स्कूल की संपत्ति को नष्ट कर दिया था। ईश्वरन ने भी छत से नाटक को देखा। अचानक उसने एक शिक्षक से एक गन्ना पकड़ा और ज़मीन पर भाग गया। हाथी ने गुस्से में अपने पैरों पर मुहर लगाई और एक पेड़ की टहनी को अपनी सूंड में दबा लिया, लेकिन ईश्वरन ने हाथ में बेत लेकर धीरे धीरे उससे संपर्क किया। जैसे ही हाथी ने अपनी सूंड उठाई और जोर से उछला, ईश्वरन उसकी ओर दौड़ा और उसने अपने तीसरे पैर के अंगूठे पर प्रहार किया। हाथी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, तब वह कांप गया और ढह गया। इस बिंदु पर अपनी कहानी के समापन के बजाय ईश्वरन रात के खाने को गर्म करने के लिए चला जाता है, जिससे महेंद्र निलंबित हो जाता है। अपनी वापसी पर महेंद्र को अपनी कहानी समाप्त करने के लिए ईश्वरन को याद दिलाता है। ईश्वरन लापरवाही से कहते हैं कि पशु को पुनर्जीवित करने के लिए एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया था और 2 दिन बाद जानवर को एक महावत द्वारा जंगल में ले जाया गया। जब महेंद्र उससे पूछते हैं कि वह जानवर को कैसे वश में करने में कामयाब रहा, तो ईश्वरन कहते हैं कि उन्होंने कराटे या जुजित्सु की जापानी कला में एक तकनीक के बारे में पढ़ा था। उन्हें याद नहीं है कि कौन सा तंत्रिका तंत्र को पंगु बनाता है। ईश्वरन की कहानी कहने की शैली इतनी सुखद है कि महेंद्र हर दिन उनकी कहानियों को खुशी से सुनते हैं, भले ही वे विश्वसनीय लगे या नहीं। उसके चारों ओर महेंद्र का मनोरंजन के लिए टेलीविज़न होने का कोई मतलब नहीं है। एक सुबह ईश्वरन ने शुभ अवसर के लिए महेंद्र की अनुमति के लिए अनुरोध किया। यह वह दिन है जब विभिन्न व्यंजनों को अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए बनाया जाता है। उस रात महेंद्र ने अपने खाना पकाने के कौशल पर ईश्वरन को पूरक किया। ईश्वरन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन फिर अलौकिक के बारे में एक कहानी बताने लगता है। ईश्वरन महेंद्र को बताता है कि जिस फैक्ट्री क्षेत्र में वे रह रहे हैं वह एक दफन जमीन हुआ करती थी। वह कहता है कि उनके आगमन के पहले दिन उसने देखा कि एक मानव खोपड़ी जमीन पर पड़ी है और वह अक्सर यहाँ खोपड़ी और हड्डियों के पार आता है। वह यह भी कहता है कि वह रात में भूतों को देख सकता है। पूर्णिमा की रात में वह एक महिला के भूत को देख सकता है। वह भूत को अपनी बाहों में एक भ्रूण ले जाने वाले कंकाल के रूप में वर्णित करता है। महेंद्र डरा हुआ है,
लेकिन ईश्वरन के दावों को बकवास बताकर खारिज कर देता है। महेंद्र को उम्मीद है कि डांट पड़ने के बाद ईश्वरन डूब जाएगा। अगले दिन हालांकि वह ईश्वरन को एक हंसमुख और बातूनी मूड में पाता है। भले ही महेंद्र ने दावा किया था कि वह भूतों और आत्माओं में विश्वास नहीं करता है, लेकिन हर रात वह घबराहट के साथ बिस्तर पर जाता है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर झांकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बाहर कुछ भी संदिग्ध नहीं हो रहा है। वह पूर्णिमा की रात में चांदनी को जमीन पर गिरते हुए देखने का आनंद लेते थे। हालांकि ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद उसने पूर्णिमा की रात को अपनी खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया। एक पूर्णिमा की रात महेंद्र अपनी खिड़की के बाहर एक विलाप सुनता है। सबसे पहले वह मानता है कि यह एक बिल्ली है, लेकिन तब पता चलता है कि यह एक बिल्ली की तरह आवाज़ नहीं करता है। वह कुछ भयावह देखने के डर से बाहर देखने से बचता है। कराहने की आवाज़ जोर से बढ़ती है। अंत में वह खिड़की से बाहर झांकता है और एक बंडल को देखता हुआ एक काले बादल रूप में दिखाई देता है। वह बिस्तर, पसीना और पुताई में वापस आ जाता है। थोड़ी देर के बाद वह खुद के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और फैसला करता है कि उसका दिमाग उस पर चाल खेल रहा है। अगली सुबह के दौरान इस घटना की याद उसके दिमाग से मिटने लगती है। जैसे ही वह निकलना शुरू करता है, ईश्वरन उसे अपने लंच पैकेट और ऑफिस बैग के साथ बधाई देता है। वह महेंद्र को उस डांट की याद दिलाता है जो उसने उसे दिया था जब ईश्वरन ने उसे अपनी बाहों में भ्रूण ले जाने वाली महिला भूत के बारे में बताया था। ईश्वरन कहते हैं कि उन्हें पता है कि महेंद्र ने पिछली रात भूत को देखा था, क्योंकि उन्होंने महेंद्र की खिड़की के बाहर से आने वाली कराहती आवाज़ें भी सुनी थी और घटना स्थल पर पहुंचे थे। महेंद्र जवाब नहीं देता, लेकिन बहुत डरा हुआ है। वह अपने कागजात में हाथ डालने के लिए अपने कार्यालय में जाता है और अगले दिन ही प्रेत बाधित जगह को छोड़ने का फैसला करता है। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा क्लास 11 सप्लीमेंट्री और शॉर्ट स्टोरी रीडर चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर का पूरा सारांश, पूरी समरी। आई होप you will be understand the whole summary, and if you may find any botheration, any doubt, then please contact me. Thank you.